कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए है। सिर्फ पढ़ने के लिए का मतलब ये होता है कि इससे कोई भी सवाल जवाब आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, आपकी मॉरल वैल्यू को बढ़ाने के लिए ये चैप्टर आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है, उसके साथ जो पोएम थी उसको पढ़ लिया है, फिर उसके बाद चैप्टर 2 भी पढ़ लिया है। और आज इस चैप्टर 2 के साथ जो एक हमें छोटी सी कहानी पढ़नी है, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक दौड़ ऐसी भी। कई साल पहले ओलंपिक खेलों के दौरान एक विशेष दौड़ होने जा रही थी। 100 मीटर की इस दौड़ में एक आश्चर्यजनक घटना हुई, ठीक है। जब ओलंपिक खेल हुआ करते थे तो उस दौरान एक अलग तरह की दौड़ होने जा रही थी और उस दौड़ में भी एक विशेष घटना हुई। क्या घटना हुई? 9 प्रतिभागी आरंभिक रेखा पर तैयार खड़े थे। आपको पता है कोई भी दौड़ होती है उसके लिए एक रेखा बना दी जाती है। यहाँ पे सारे जो भी कैंडिडेट होते हैं वो सब यहाँ खड़े होते हैं, जो भी प्लेयर हैं। फिर उनको जितने भी मीटर की दौड़ लगानी होती है, फिर एक फाइनल फिनिशिंग लाइन होती है, सबको वहाँ तक पहुँचना होता है, राइट। तो सब अपने आरंभिक स्थान पर खड़े थे। उन सभी को कोई ना कोई शारीरिक विकलांगता थी, यानी सबके अंदर कोई ना कोई डिसेबिलिटी थी, ठीक है। लिखते हैं, सीटी बजी, सभी दौड़ पड़े। बहुत तेज तो नहीं, पर उनमें जीतने की होड़ अवश्य तेज थी, ठीक है। आपको पता है कि जब वो सब किसी न किसी तरह से बेचारे हम कह सकते हैं, है ना, हैंडीकैप थे। हैंडीकैप तो कहना गलत है, ठीक है, थोड़ा सा डिसेबल थे तो लेकिन फिर भी वो दौड़े। बहुत तेज़ नहीं दौड़े, लेकिन उन सब में एक चीज़ थी कि हमें जीतना है, ठीक है। सभी जीतने की उत्सुकता के साथ आगे बढ़े, सभी बस एक छोटे से लड़के को छोड़कर। तभी छोटा लड़का ठोकर खाकर लड़खड़ा गया और गिर कर रोने लगा, ठीक है। अब 9 में से एक छोटा बच्चा था जो क्या है, चल भी नहीं पा रहा था बहुत ज़्यादा तेज़, और बेचारा फिर वो गिर भी गया और गिर कर रोने भी लगा, ठीक है। उसकी पुकार सुनकर बाकी प्रतिभागी दौड़ना छोड़ देखने लगे कि क्या हुआ है। फिर एक एक करके वे सब उस बच्चे की सहायता के लिए उसके पास आने लगे। सबके सब लौट आए, उसे दोबारा खड़ा किया, उसके आंसू पोंछे, धूल साफ की, है ना। वे छोटा लड़का एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसमें शरीर के जो अंग होते हैं उनकी बढ़त धीमी हो जाती है और उनमें तालमेल की कमी भी रहती है, ठीक है। उसको एक ऐसी बीमारी थी जिसमें अगर 10 साल के बच्चे के जितने हाथ पैर बड़े होने चाहिए उतने बड़े नहीं होते थे 10 साल के बच्चे के, ठीक है। तो ये एक बीमारी थी और शारीरिक तालमेल भी नहीं रहता था, यानी अगर वो चाह रहा है कि हाथ उठाए तो वो हाथ नहीं उठा पाएगा, कुछ देर बाद ही उसका हाथ उठेगा। इस तरह से शारीरिक तालमेल भी नहीं रह पाता है, यानी डिसबैलेंस होने लगता है बच्चा। फिर तो सारे बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ मिलकर दौड़ लगाई और सब के सब अंतिम रेखा तक एक साथ पहुंच गए, ठीक है। अब क्या हुआ, जब सब साथ में हाथ पकड़ के दौड़ लेते तो सब साथ में ही पहुंचे, ठीक है। अब देखिए, दर्शक मंत्र मुग्ध होकर देखते रहे, यानी बिल्कुल चुपचाप खड़े हैरानी से देख रहे थे कि भाई ये क्या है। इस प्रश्न के साथ कि सब के सब एक साथ ये दौड़ जीते हैं, इनमें से किसी एक को स्वर्ण पदक कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। फिर जो आपके जज थे जिन्हें निर्णय लेना था, तो उन सब ने क्या करा, उन्होंने सबको ही स्वर्ण पदक देकर समस्या का बढ़िया हल ढूंढ लिया, यानी सबको सेम ट्रॉफी दी गई, क्योंकि उस दिन उस जो एंड पॉइंट था वहाँ तक सब एक साथ पहुँचे थे, 9 के 9 सारे बच्चे, ठीक है। उस दिन मित्रता का एक अनोखा दृश्य देख दर्शकों की तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, ठीक है। ये वो सारे बच्चे हैं जिन्हें आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। सारे बच्चे दौड़ रहे थे, सब एक साथ जीते हैं और सबको गोल्ड मेडल यानी गोल्ड जो भी ट्रॉफी है वो सबको मिली है, ठीक है, यानी सब फर्स्ट आए। और इसी तरह से यहाँ पे अब देखिए, ये कहानी आपको पेपर में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन क्यों पढ़ाई जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि आप भी अपनी मॉरल वैल्यू को इन्हांस कर पाएँ, यानी आप भी इस चीज़ को समझ पाएँ। सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखना होता है, सबकी मदद करनी होती है ना। अब आप इस बात को ऐसे मत ले लीजिएगा कि मैम ठीक है एग्ज़ाम में हम सब चीटिंग करेंगे, सबकी मदद करनी चाहिए, नहीं, वहाँ सबको अपना अपना लिखना है,
ठीक है। मदद इन द सेंस, अब अगर कोई बच्चा एब्सेंट है, उसने काम नहीं किया है, तो आप उसको अपनी कॉपी शेयर करेंगे कि अच्छा तुम कर लो, है ना। अगर ये वीडियो आपको पहले मिल गई है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे कि भाई इस वीडियो से पढ़ लो, है ना। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन ठीक है, मैम अच्छा खासा पढ़ा लेती हैं। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से इसको कहते हैं कि सबके साथ मिल के चलना, ठीक है। एग्ज़ाम में चीटिंग कराना अक्लमंदी नहीं होती है। चलिए, तो ये एक बहुत छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सारे लैंग्वेजेस और जो भी आपकी साइंस या मैथ्स वगैरह रहेगा वो सब भी आपको पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे क्लासेस आपकी सारी स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है हर चैप्टर, हर बुक के नाम से, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वाकई ये वीडियो पहले मिल गई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।